अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मेडिसिन के ऊपर। एक ऐसी मेडिसिन जो कि मसल रिलैक्सेंट्स के अंदर आती है। मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन्स की या फार्माकोलॉजी में मसल रिलैक्सेंट्स क्लास वो दवाइयाँ होती हैं जो कि आपके पट्ठों को या आपके जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करती है। अब ये कौन से मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से मामलात में या कौन से प्रॉब्लम्स में ये हेल्पफुल साबित होती है। तो जो मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, जो आज हमारी टैबलेट है वो एक मसल रिलैक्सेंट है जिसका नाम हमारे पास है जी ड्यूराजेसिक। और अगर हम उसके जेनेरिक नेम की बात करें, फार्मूला की बात करें, तो उसमें हमारे पास ऑर्फेनेड्रिन सिट्रेट प्लस पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल तो हम वैसे भी यूज़ करते हैं जब हमें कोई पेन या फीवर वगैरह होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन से मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे मरीज़ जिनको पट्ठे में दर्द रहती है, पूरे जिस्म के पट्ठों में, या कोई एक पट्ठा जैसे गर्दन के हो गए, कंधे के हो गए, कमर के हो गए, घुटने की पेन हो गई, या कोई भी टांगों के मसल्स हो गए, काफ मसल्स हो गए, ख़ास तौर पे जो लोग नया नया जिम ज्वाइन करते हैं, या फिर जो लोग जो हैं वो कोई हैवी काम अचानक कर लें तो उनके अचानक पट्टों में खिंचाव या तकलीफ़ शुरू हो जाती है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, या फिर आपकी तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी, जिसकी वजह से आप सारा दिन बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी अक्सर लोगों के पट्ठों में जब वो कोई उसके बाद कोई अचानक थोड़ा सा भी काम कर लें तो उनके खिंचाव पैदा शुरू, अकड़ाव या अकड़न या खिंचाव पैदा शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी मसल रिलैक्सेंट का काम करती है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स एंड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक उस क्लास को कहते हैं जो कि पेन किलर होती है, जो आपके दर्द को ट्रीट करती है। और स्केलेटल मसल्स कहते हैं जो आपके वो मसल्स होते हैं जो आपके पट्ठों, ये जो आपके बाहर लगे होते हैं, बाजुओं पे, गर्दन पे, कमर पे, ये जो बाहर के हमारे जितने भी पट्ठे जो हमारी हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं उनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। तो ये दवाई ऐसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको किसी भी किस्म के पट्ठों का इशू होता है, बाहर वाले पट्ठों का जो कि जिस्म के बाहर लगे होते हैं हड्डियों के साथ। अब हम देखते हैं कि अब आपने इसको इस्तेमाल करना है, कितनी डोज़ लेनी है। तो अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो आप एक टाइम में एक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। इसकी डोज़ की बात करें तो डोज़ेज में आप एक टाइम में एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक टाइम में आप हाफ़ टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसका क्या होता है कि अगर आप किसी भी तरह के स्टमक के पेशेंट हैं या आपको स्टमक प्रॉब्लम रहती है ज़्यादा, तो आप कोशिश करें कि इस तरह की दवाइयाँ, मसल रिलैक्सेंट्स वाली जो दवाइयाँ होती हैं, वो आप हाफ़ टैबलेट का इस्तेमाल करें एक टाइम में और हाफ़ टैबलेट का शाम में इस्तेमाल करें। मतलब सुबह शाम हाफ़ टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ़िट हैं, कोई इशू नहीं है, तो आप एक टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने एक टाइम में एक टैबलेट या हाफ़ टैबलेट ही लेनी है। ज़्यादा कोशिश करें कि कभी भी दवाइयाँ ना लें। दवाई हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही इस्तेमाल करें। इस तरह की वीडियोज़ जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल ना करें, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो स्टमक इरिटेशन हो सकती है, जलन हो सकती है, आपको बर्निंग सेंसेशंस वगैरह, ऐसे सीने में जलन टाइप हो सकती है। इसके अलावा ड्राइनेस, मतलब माउथ जो है वो आपका ड्राई, मुँह के अंदर वाला हिस्सा जो है थोड़ा ड्राई फ़ील हो सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो ये कुछ इसकी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स प्रॉब्लम लोगों को होती है। या फिर ऐसा प्रॉब्लम होता है कि अगर आपको कोई सॉल्ट सूट ना करे तो आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। तो आपने उस कंडीशन में कोई भी एंटी एलर्जिक टैबलेट का यूज़ कर लेना है। और अगर आप ना ठीक हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि वो एक इमरजेंसी कंडीशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को काइंडली शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।